हेलो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास कर रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक आज का कहानी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युगम क्या है? अशुद्ध है। जो गलत है वो बताना है हमने। वापसी, वापसी के लेखक कौन है? उषा प्रियवंदा, ये ठीक है। जयदौल अंग्रेजी, यही सच है मनु भंडारी, लेकिन ठेस है जो ये किसका है? परमेश्वर नाथ रेणु जी का। परमेश्वर नाथ रेणु जी पहले आंचलिक कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। इनमें से कौन सा हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इनमें से पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती। इसका रचना काल क्या है? 1900 ईस्वी। लेकिन जो 11 वर्ष है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय कौन सी ईस्वी में लिखी गई थी? ये 1903 में, और दुलाई वाली 1907 में। तो इसीलिए हमारी पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि मौलिक कहानी कौन सी है, तो तब हमारा आंसर ये इंदुमती नहीं होगा, एक टोकरी भर मिट्टी। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारतेंदु युग में कहानियां नहीं लिखी गई थी, कुछ कथात्मक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे जो पढ़ने में अत्यंत रोचक थे। कहानियों का विकास आलोच्य युग द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती में 1900 ईस्वी में, सरस्वती की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संस्थापक कब बने थे? 1902 ईस्वी में। पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है। किशोरीलाल गोस्वामी को इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के आधार पर लिखी गई थी। यह किस नाटक के आधार पर लिखी थी? टेम्पेस्ट। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि किस नाटक के आधार पर लिखी गई थी? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। कौन सी कहानी प्रकाशित हुई? मन की चंचलता। और यह कहानी किसकी थी? माधव प्रसाद मिश्र की। 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल कब प्रकाशित हुई? 1902 ईस्वी में कहानी प्रकाशित हुई। यह वास्तविक परिस्थितियों की चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में। जो 11 वर्ष का समय ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। और बंग महिला की दुलाई वाली 1907 ईस्वी में शीर्षक कहानियां प्रकाशित हुई। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 1909 ईस्वी में वृंदावन वर्मा ने राखी बंद बाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। 1909 ईस्वी में काशी में इंदु का प्रकाशन हुआ था। इंदु का प्रकाशन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। किसकी प्रकाशित हुई थी इसमें भावात्मक कहानियां? जयशंकर प्रसाद की। इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से 1912 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुई है? छाया नाम से। और ये किसकी कहानियां प्रकाशित हुई थी इसमें? जयशंकर प्रसाद की। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। टेम्पेस्ट किसकी है? शेक्सपियर की। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में। और किस पत्रिका में? सरस्वती में। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका से सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती से। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? मौलिक कहानी कौन सी है? देखिए, इसमें मौलिक लिखते ही हमारा आंसर चेंज हो गया। मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। और हमारी पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। आधुनिक खोजों के अनुसार
पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में, जिसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद सरपे। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका का ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरस्वती का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? 1900 ईस्वी में। से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर कब प्रकाशित हुई? 1901 ईस्वी में। नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र, एक टोकरी भर मिट्टी कब प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जनेंद्र कुमार हैं। इनकी अन्य कहानियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन। इसकी कहानियां एक बार और देख लेते हैं हम। जनेंद्र कुमार की कहानियां और कौन कौन सी हैं? हत्या, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया और पाजेब और एक दिन। ये एक दो बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रदान कथाकार कौन नहीं है? कथाकार इसमें कौन नहीं है? तो मनोविश्लेषणात्मक प्रदान कथाकार कौन कौन है? इलाचंद जोशी, अज्ञे जी और जनेंद्र जी। लेकिन सुदर्शन जी इसमें मनोविश्लेषण प्रदान कथाकार नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रदान कथाकार नहीं है। इलाचंद जोशी अज्ञे और जनेंद्र मनोविश्लेषण प्रदान उपन्यासकार और कथाकार हैं। सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या है? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या है? पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र की समझ व सुदृढ़ बनाना है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी। सुदर्शन की पहली कहानी कौन सी है? हार की जीत, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तान दाम में इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ। ये क्या है इनकी कहानियां? किसकी कहानियां? ये सुदर्शन जी की। कौन कौन सी एक बार और देख लेते हैं हम। सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ। ये इसकी कहानियां हैं किनकी? सुदर्शन जी की। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन जी। ये हमने अभी इसकी व्याख्या देखी है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? विश्वम्बरनाथ कौशिक। हर रक्षाबंधन के लेखक कौन है? विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक। और यह पहली कहानी रक्षाबंधन, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी? रक्षाबंधन। और कब प्रकाशित हुई थी? 1913 ईस्वी में। कौन सी पत्रिका में? सरस्वती में। विश्वम्बरनाथ कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? रक्षाबंधन। और यह कब प्रकाशित हुई? 1913 ईस्वी में। कौन सी पत्रिका में? सरस्वती में। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। प्रवासी कहानीकार कौन है? तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? अपराध बोध प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिब्री टाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग और सपने मरते नहीं हैं।